नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य खबर। मैं हूं आपके साथ प्रमोद व्यास। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के गृह नगर में जिस प्रकार से राहवीर योजना भी शुरू की गई है, पूरे प्रदेश में लागू की गई है, जिसका एक्सीडेंट होता है यदि कोई उसकी जान बचाता है तो 25,000 रुपये की राशि मिलती है। लेकिन उज्जैन में एक अलग वाकया घटित हुआ है। माकड़ौन में एक घटना घटित होती है और जो लोग वहाँ पर जान बचाने के लिए उतरते हैं गाड़ी से, मोबाइल लगाते हैं उसके परिजनों को, और गफलत में पुलिस मदद करने वाले पर ही FIR कर लेती है। ऐसा ही कुछ मामला है। हम यहाँ पे महाराज जी से बात करेंगे और आप देख सकते हैं कि माकड़ौन से कई सारी जनता यहाँ पर एकत्रित हुई है। उज्जैन कंट्रोल रूम पर उज्जैन SP प्रदीप शर्मा से न्याय की गुहार लगाने के लिए आए। क्या है पूरा मामला? मामला ये था साहब, गुरेडिया गुर्जर की घटना है, माकड़ौन थाने के अंतर्गत आती है। 1 तारीख के दिन जो मृतक है उसका एक्सीडेंट होता है। एक्सीडेंट होने के बाद में जिन लोगों के ऊपर आरोप बना है, ये लोग सावरिया सेठ गए थे नए साल पर दर्शन करने के लिए। लौटते वक्त जब इनको पता चलता है कि यहाँ किसी का एक्सीडेंट हुआ है तो ये लोग रुक जाते हैं। जैसे देखते हैं तो रुकने के बाद में जब देखते हैं तो इनको लगता है कि ये तो अपने गाँव के शिव सरपंच का बेटा है। ये रुकने के बाद में वहाँ मृतक का जो मोबाइल बजता है उसको उठाते, उसमें आवाज़ क्लियर आ नहीं रही थी। इनके फ़ोन से वहाँ सूचना देते हैं कि आपके बेटे का यहाँ एक्सीडेंट हुआ है और इस परिस्थिति में ये पड़ा है। जब तक परिवार के लोग नहीं आते, ये मानवता के नाते वहीं खड़े रहते हैं। उसके बाद में उनकी गाड़ी आती है, गाड़ी के अंदर उसको बिठाते हैं और अस्पताल ले जाया जाता है। ले जाने के बाद में 3-4 घंटे बाद शायद वो तो वहाँ जाते से 1-2 आधा घंटा या जो भी हुआ उसकी मौत हो जाती है। इन लोग मनसा बना के जिन लोगों ने इनकी मदद करी थी उनकी गाड़ी मांगने के लिए आते हैं कि यार हम समाचार लेने के लिए जा रहे हैं और आपका वाहन दे दो, ये गाड़ी दे देते हैं। अब ये लोग मतलब अस्पताल नहीं जाते हो, थाने पे ले जाते हैं। साहब इन लोगों ने मेरे भाई को मारा और वहाँ प्रत्यक्ष गवाह भी मृतक का भाई बन जाता है कि हम 2 भाई थे वहाँ और हमारे सामने लठ डंडों से मारा और इन लोगों के ऊपर कार्रवाई करो। उसके बाद में भीम आर्मी के जो नेता होते हैं, जिनकी एक बुद्धि ऐसी होती है कि जो सच और गलत कोई नहीं देखते, उनके ऊपर ये कि कार्रवाई करो साहब, वो आके दबाव बनाते हैं। इसमें थाना प्रभारी महोदय भी बिना जांच किए 3 लोगों के ऊपर कार्रवाई कर देते हैं। तो यहाँ हम सब आए थे कि हम कप्तान साहब से जाके इस चीज़ का निवेदन करेंगे, साहब आप निष्पक्ष जांच करो। जो एक लोग मानवता के नाते किसी की मदद करते थे, कल उनके अंदर एक डर नहीं हो कि हम इन लोगों की मदद करेंगे, और जो भी हमसे बनेगा वो उस तरह की अच्छी भावना रखने वाले लोग भी कहीं ना कहीं उनके अंदर एक डर नहीं बना हो कि हम किसी की मदद करें और ऊपर से हमें अपराधी बन जाए। इसलिए हम यहाँ अवगत कराने के लिए आए थे सर को। अच्छा, आपके जो दावे हैं वो पुख्ता है कि हो सकता है कि उन्होंने कोई गलती की है, नहीं की? आपने क्या उन चर्चा की लोगों से, किसी उनकी मदद की थी या उनकी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है? नहीं, उनने मदद ही करी। वो अगर हम इसलिए आए हैं, हम यहाँ किसी की मतलब पैरवी करने के लिए भी नहीं आए। निष्पक्ष जांच हो। जब उनका एक्सीडेंट हो उसके शायद आधा घंटा पौन घंटा बाद में ये लोग आते हैं। उसके पहले भी अगर जांच करेंगे तो हो सकता है कि ग्रामीण लोगों से पता चल जाए कि मतलब यहाँ एक्सीडेंट हुआ था। और जांच करने में ये है कि नया साल था, हम लोगों को तो ये भी पता है कि वो कहीं ना कहीं नशा करके आया था, लेकिन हम वो भी आरोप नहीं लगा रहे हैं। हम तो यहाँ इसीलिए आए हैं कि आप निष्पक्ष जांच करो। और जो 7 लोग गए थे, अगर कोई योजनाबद्ध किसी को मारता है तो इनके मोबाइल को ट्रेस करो। मोबाइल ट्रेस करने के बाद में पूरी सारी चीज़ सच्चाई मालूम पड़ जाएगी। जिनका एक्सीडेंट हुआ उसका मोबाइल पे ट्रेस करो कि कब एक्सीडेंट हुआ और कब लोग यहाँ आए, क्योंकि ये पुख्ता सबूत हम इसलिए मानते हैं कि सावरिया सेठ साहब इनके पास में टोल की पर्ची भी है, जहाँ इन लोगों ने खाना खाया। ये ज़्यादा लोग थे तो शायद कहीं जो टेंट हाउस है वहाँ से गादी बिस्तर लेके गए थे, वापस वो जमा भी कराए इन्होंने लौटते वक्त। तो सारी चीज़ अगर कोई व्यक्ति अगर किसी प्रकार की अगर रचना रचता है कि मर्डर की अगर कोई दुर्भावना रखता है, वो व्यक्ति मदद के लिए वहाँ खड़ा नहीं रहता है, क्योंकि वो तो CCTV वगैरह है। CCTV की हमने भी हमारे हिसाब से भी ग्रामीण क्षेत्र है, जानकारी ले रहे हैं। जो लोग वहाँ से आए माकड़ौन में भी हम ये जो मृतक है ये निकल के गया, किस परिस्थिति में गया, कौन कौन साथ है, वो सारी चीज़ हमने थानेदार साहब को बोला है कि साहब हमको दे नहीं दे लोग, आप खुद आपके हिसाब से एक निष्पक्ष जांच के लिए जो भी एविडेंस तैयार कर सकते हो। और उनसे भी हमने यही मांगा था कि साहब किसी के दबाव में आकर आप बिना जांच किए किसी को अपराधी बनाना कहीं ना कहीं गलत है। क्योंकि एक तरफ तो आप ये बोलते हो कि अगर किसी प्रकार की कोई अगर मुसीबत में हो, एक्सीडेंट हो जाता है तो आप मदद करो। तो मृतक के परिजनों से बात हुई है? मृतक के परिजनों से बात हुई, लेकिन वहाँ नेता आ जाते तो बहुत सारे लोग अपने अपने हिसाब से वहाँ जाके, तो हम तो नहीं मिले, लेकिन ये गांव के सभी लोगों ने उनसे भी निवेदन किया कि भाई हम एक ही परिवार के लोग, एक ही गांव में रहते हैं, यहाँ कम से कम मदद करिए। और कहीं तुम्हारी एक दूसरे से दुर्भावना भी नहीं है, लड़ाई भी नहीं है। सब लोगों ने समझाने का प्रयास किया, लेकिन बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग वहाँ पहुँच जाते हैं जिनका एक योजना ये होती है कि इसके ऊपर आरोप सिद्ध कराओ, ये कराओ, तो उन लोगों ने ठीक होने नहीं दिया। हो सकता है कि उसके पिता की मर्जी नहीं हो,
कारण क्या है कि किसी को उलझाना, हर प्रकार के लोग होते हैं। एक तो ये होता है कि किसी को अगर कांटा भी चुभ जाए और अगर वो भी निकाल दे तो एहसान मानते अच्छा, हैं। और आपके कोई साथियों ने एक्सीडेंट नहीं किया तो फिर पता चला किसने किया एक्सीडेंट? नहीं, एक्सीडेंट तो सर वहाँ ये आने के बाद में कि एक्सीडेंट पहले हो चुका था। क्या है एक्सीडेंट को भी ढूंढ रहे हैं किसको? वो जिसने एक्सीडेंट किया है। एक्सीडेंट वाले को तो सर अब ये पुलिस का काम है। हम तो यहाँ इसलिए आए हैं कि निर्दोष लोगों के ऊपर अगर आपने कार्रवाई करी है तो आप तथ्यात्मक जानकारी लेने के बाद में ही उनको आरोपी बनाओ। जब तक आपके पास एविडेंस नहीं है, ये जितने भी लोग आए इन लोगों को तो ये पता है कि निर्दोष है, वो जा क्या है, क्योंकि व्यक्ति की मतलब प्रकृति को देख के बोल देते हैं। तो जितने भी लोगों के नाम लिए इतने सीधे लड़के हैं कि आज तक किसी से गाली गलौज भी नहीं हुई, तो पूरा गाँव साक्षी। पुलिस ने क्या कहा आश्वासन? पुलिस ने बोला कि हम निष्पक्ष जांच ही करेंगे, साइबर टीम बैठाएंगे और तथ्यात्मक एविडेंस होने के बाद ही इनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि जवाहरलाल जी पांडा है जो मनासा गांव के हैं और यहाँ पर जो तराना तहसील के माकड़ोन क्षेत्र में जो घटना हुई है इसको लेकर यहाँ पर उज्जैन पुलिस यानी कि एसपी प्रदीप शर्मा से न्याय की मांग करने आए कि जो एफआईआर की गई है वह गफलत में की गई है और इन लोगों ने जो मदद की थी और जिस व्यक्ति ने एक्सीडेंट किया था उसे भी ढूंढा जाए और उस परिवार को भी न्याय दिलाया जाए। प्रमोद व्यास, सत्य खबर उज्जैन। सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।